जी, एक ऐसी पार्टी जिसको ना तो न्यायालय पे इतबार है, अगर होता तो ये कहते कोई बात नहीं, आप लेट द लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल। जो कोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है, न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, इन्हें न्यायालय पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें ईडी पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें सीबीआई पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें पुलिस पे कोई विश्वास नहीं। एक समझ के देखिएगा, संविधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर ये मॉडल लोगों के सामने इस्टेब्लिश करेंगे कि भैया ना तो न्यायालय पे आप इतबार रखिए, ना सीबीआई पे रखिए, ना ईडी पे रखिए, सब तोते हैं, सब मैंने हैं, सब हाथों में बिके हुए हैं, ये कैसी भाषा और कैसी सोच रखती है राजनीतिक जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार जहां आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावार है, वहीं बीजेपी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि किस तरीके से सरकार ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करवा के कायरता का परिचय दिया है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावार है आम आदमी पार्टी पर। ऐसे में किस तरीके से दोनों तरफ से, नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, पहले वो देखिए। बार बार आम आदमी पार्टी बता रही है कि न सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लगभग 80% नेतृत्व को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। पूछा जाता है तो केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, डिटेन किया है। मैं जानना चाहता हूं, डिटेंशन 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, अभी 24 घंटे हो जाएंगे। क्या 24 घंटे कोई पुलिस इतने बड़े बड़े नेताओं को तो छोड़िए, किसी आम आदमी को भी डिटेन कर सकती है? क्या कोई कानून में प्रावधान है? नहीं है। अगर इतनी देर तक आपने किसी को अरेस्ट किया हुआ है तो यह गैर कानूनी है। अब तक आपको उनको कोर्ट में पेश करके बताना चाहिए था कि आपने किन धाराओं में और किस कारण एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया हुआ है। समेत कई नेताओं को छोड़ा गया है पुलिस की तरफ से और संजय सिंह ने अब बीजेपी को जमकर घेरा है। संजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार ने कायरता का परिचय दिया है और सिसोदिया ने दिल्ली को बेहतरीन शिक्षा मॉडल दिया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट करने के बाद बीजेपी और आक्रामक हो गई और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली में हुए घोटाले को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने तरुण चुग से खास बातचीत की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सीबीआई तो मनीष को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह से गिरफ्तारी की गई है और यह पूरा राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो एक राजनीतिक ड्रामा है, सीबीआई तो खुद नहीं चाहती थी, वो कह रहे थे कि मनीष के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं है, कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, फिर भी उनको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। 8 घंटे पूछताछ की गई, इससे पहले भी बुलाया गया। आप क्यों नहीं कोऑपरेट करना चाहते? केजरीवाल साहब, भ्रम पैदा ना करें, सबूत व तथ्य जो आपके पास हैं वो दें। आप तो चश्मदीद गवाह हैं। 8 घंटे मौका दिया। देश के अंदर संविधान और कानून से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी। आज एक फिल्मी ड्रामा खेला जा रहा, अच्छी पटकथा किसी अच्छे डायरेक्टर से लिखाई गई है। अरे, आप देश के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो स्कूलों के बाहर ठेके खुले माफिया के साथ मिलकर वो काम करते हैं। कॉलेजेस के बच्चे शराब पिए उसके लिए आयु कम करते हैं। माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के बच्चों को दांव पर लगा दिया और नौजवान देश के नेतृत्व को अपने दांव पर लगा दिया। जो बचपन को शराब से दूर रखना था, आपने ठेके खोल दिए। कैसे शिक्षा मंत्री हैं? माफिया के हाथ कठपुतली की तरह डांस करने वाले ये लोग। आज जब माफियाइज्म पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जब पूछा जा रहा है कितने मोबाइल टूटे, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हुआ, 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किसने किया, कौन कौन साथ था? जो 17 नाम आए हैं, क्या रिश्ता है आपका? बता नहीं रहे, जबकि सभी सबूत चश्मदीद
मोबाइल टूटना, मिलना, मीटिंगों के स्थान, पूरे प्रमाण आपके खिलाफ है। जनता जानना चाहती है घिनौना चेहरा। आज फिल्मी कटकथा से आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ने देखा है, देश आज दिल्ली की जनता अपने आप को लज्जित महसूस कर रही है कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने दिल्ली के बच्चों को, उनके भविष्य को, उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को शराब माफिया के हवाले कर दिया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान लगातार दिल्ली में डेरा डाले, वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, और वो बीजेपी को नहीं पच रहा है कि अगर लोग पढ़ लेंगे तो कल सवाल करना सीख जाएंगे। स्कूलों के बाद ठेके खोलना ये क्रांति है। शराब की पीने की आयु को कम करके नौजवानों के हाथ में बोतल पकड़ाना क्रांति है। शराब माफिया के साथ मिलकर गरीबों का धन लूटना क्रांति है। क्या किस ओर आम आदमी पार्टी दिल्ली को, देश को लेके जा रही है। दिल्ली में 144 लागू कर दी गई है उन इलाकों के आसपास जहां आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतारू है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमें अपनी आवाज उठाने से दबाने के लिए ये पूरी कोशिश पुलिस के जरिए की जा रही है। दी गए थे बताते तथ्य, इससे पहले भी बुलाया गया, बताते तथ्य। क्यों छुपा रहे हो? क्यों मोबाइल तोड़े गए? किससे मिलने जाते थे? कौन लोग थे? वो पैसा गोवा और गुजरात के चुनाव में कैसे खर्च हुआ, कैसे पहुंचा? एक एक चीज का प्रमाण है। जो करेगा सो भरेगा, जो लूटेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी अब तो हालात ये हैं कि 2-2 मंत्री जेल में। यह है ईमानदार पार्टी? अरे नैतिकता कहां खत्म होगी? आप तो उंगली करते थे शीला दीक्षित, इससे इस्तीफा दो, इससे इस्तीफा दो। आज अपनी बारी आई, आरोप छोड़िए। अब तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, एफआईआर छोड़िए, महीनों रजिस्टर्ड हो गए। उसकी वीडियो आ गई, अंदर मालिश करा रहे हैं। इतना मौका दिया सिसोदिया को, केस इतना स्ट्रांग है। जवाब देने के बजाय, नैतिकता पर बात करने के बजाय, कानून की बात करने के बजाय, सबूतों पर बोलने के बजाय इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचारी चोरों को, लुटेरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देश के नौजवानों के हाथ में, दिल्ली के नौजवानों के हाथ में शराब की बोतल पहुंचाने वाले माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूलों के बाद ठेके खोलने वाला शिक्षा मंत्री अच्छा है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए लेकिन मंत्रालय नहीं गया। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए लेकिन मंत्रालय अभी वैसे ही बर्खास्त की नहीं हुई। क्या कहेंगे इन दोनों? ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। चोर लुटेरा सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो आप तो कह रहे थे गुजरात चुनाव में पकड़ने वाले हैं। उससे पहले 1 महीना पहले आपने उससे पहले कहा, उससे 1 साल पहले कहा आज रात मनीष सिसोदिया पकड़े जाएंगे। ऐसा कौन सी मन के अंदर चोर है जो आप हर बार यही कहते हैं? कब गुजरात चुनाव हुआ था? आपको लगता होगा गुजरात चुनाव, अब कब तक चुनाव नहीं है। सच तो बताना पड़ेगा। लूट का माल कहां रखा बताना पड़ेगा। लूटा किसने ये तो बताना पड़ेगा। लूटा तो गया है, राज तो खुले हैं, बताना तो पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। और इस दौरान बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर अनीश हांडा जी बने हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सर्वेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत सर्वेश जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि अभी आप बीजेपी नेता तरुण चुग को सुन रहे होंगे और उन्होंने सीधे तौर पे आरोप आप पर यह लगाया है कि इस घोटाले को छुपाने के लिए इस समय देश भर में आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है तो जांच होने दीजिए। इतना हंगामा क्यों? किस बात का डर? पूरे देश में मोदी और अडानी के घोटाले को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अफरा तफरी में ये कार्रवाई कर रही है। इस पूरे देश में सब देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये घोटाला करते रहते हैं। इस देश में लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले अडानी पे एक नोटिस नहीं भेजते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कहीं दूर दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सालों से कोई मामला इनका चल रहा था जिसमें पहली चार्जशीट, दूसरी चार्जशीट, तीसरी चार्जशीट तक
किसी मनीष सिसोदिया का नाम का जिक्र तक नहीं आया, लेकिन ये लगा रहे थे कि कहीं तो कुछ मिल जाए, कहीं तो कुछ मिल जाए। और इस पूरे देश में सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू, इन सीबीआई और ईडी के थ्रू तानाशाही का दौर चल रहा है। अभी संजय राउत जी 100 दिन तक ईडी के तहत, गिरफ्तारी के तहत जेल में रह के आए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था, क्या कोर्ट का ऑर्डर किसी ने पढ़ा, देखा किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? एक सांसद है राज्यसभा की, उच्च सदन में बैठते हैं। ईडी ने कैसे केसेस किए? पूरे देश में ईडी को तानाशाही के माध्यम से चलाया जा रहा है। ईडी जिन केसेस पे मोदी के 8 साल के टेन्योर में जिन लोगों पे इन्होंने कार्रवाइयां शुरू की है, उनमें हमने ये देखा है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो सही पाए गए हैं 8 सालों में। 0.1% का रेशियो है, 0.1% का। आप खुद सोचिए कि जिन ऐसे एजेंसीज के का सक्सेस रेट 0.1 हो, 1% भी नहीं हो, आखिर में कैसे इस देश में विपक्ष की आवाज कैसे मजबूत बनेगी? लेकिन आज अच्छी बात है कि इतना मजबूती से आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक पड़ी है, मोदी के घोटाले को खोल रही है, मोदी और अडानी के घोटाले को खोल रही है। किस तरीके से ये जांच इतने लंबे समय से चल रही है, वो तो यही कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए गिरफ्तारी करनी होती तो सालों पहले ही कर लेते। जिस तरीके से आप बार बार दावा कर रहे थे कि आज गिरफ्तारी हो जाएगी, कल गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सीबीआई की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया, सवालों के सही जवाब नहीं दिए, जिसके चलते कई ऐसे सबूत उनके हाथ लगे हैं जिनके बिना पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये जब जांच सीबीआई और ईडी तो तोता मैना की तरह काम करती है। क्या सीबीआई जो सुनना चाहती है वो जवाब मनीष सिसोदिया देंगे? जो सच है वो जवाब देंगे? क्या सीबीआई तो सुनना चाहती है, वो जवाब चाहिए उनको? ये सीबीआई और ईडी लाखों करोड़ों का घोटाला अडानी कर रहे हैं, कहाँ नोटिस भेज रही हैं? उनके पोर्ट से हजार करोड़ के ड्रग्स आ रहे हैं, कौन सी नोटिस जा रही है? ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आज शामिल हुए लोग हैं जो कांग्रेस आए थे, उन पर कई केसेस थे, वो कहाँ गए? उनके ईडी और सीबीआई उनकी जांच क्यों बंद कर दी इन लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय निश्चित तौर पे 2-3 एजेंसियों के माध्यम से डरा धमका के विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। और आम आदमी पार्टी इस देश में सबसे तेजी से, सबसे बड़े रूप में उभरती हुई एक राष्ट्रीय पार्टी बन के आई है, जिसके पास नेता भी है, जिसके पास नीति भी है, जिसके पास नियत है, मुद्दे भी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरा बन गए हैं। तो ये लगे हुए हैं कि पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो। 174 मामले दिल्ली के विधायकों, सांसदों और नेताओं पे दर्ज हैं, जिसमें से 135 में बरी हो चुके हैं। तो इनका तमाम एजेंडा लगा हुआ कि आम आदमी पार्टी को, इनके नेताओं को हर एक स्तर पे परेशान करते रहो। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अनीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनीश जी, आपने सुना सर्वेश जी को सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है और 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी है, इसीलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें अब गिरफ्तार किया जा रहा है। करिश्मा जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार आपके और आपके सभी दर्शकों के लिए। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से अनइंटरप्टेड मैंने सर्वेश जी को सुना, अगर मुझे भी वही कर्टसी एक्सटेंड की जाए और मेरी बात भी अनइंटरप्टेड सुनी जाए, तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा सवाल सर्वेश जी से पूछना चाहूंगा और आपके दर्शकों के सामने पूछना चाहूंगा, जिसका ये जवाब मुझे अभी मत दे, अपना टर्न आने पे दें, कि अगर लाल बत्ती पे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और वो कुछ गाड़ियों में से पहली 3 गाड़ियां लाल बत्ती आपके निकल गई और आगे खड़े पुलिस वाले ने पहली गाड़ी को नहीं देखते हुए दूसरी गाड़ी को अगर पकड़ लिया, तो क्या ये उस पुलिस वाले को ये कहेंगे कि तूने उसको क्यों नहीं पकड़ा और मुझे क्यों पकड़ा है? क्या ये दलील कोर्ट में इनकी चलेगी? अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर दूसरे को नहीं पकड़ा और मुझे पकड़ा, ये दलील कह के आप छूटने का प्रयास करेंगे, तो ये लोगों की भावनाओं से खेलना तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं बड़े ही पॉइंटेड सवाल यहां पे करूंगा। मेरा जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा गाना भी गाता है, लेकिन अगर किसी दिन उसने गाने का सुर अच्छा नहीं लगाया, लेकिन वो रखा मैंने उसको एज ड्राइवर है, मैं सैलरी उसको एज ड्राइवर की देता हूं, तो क्या मैं उसको ड्राइवर की नौकरी से निकाल दूं? ये जायज है? नहीं। यहां पे मुद्दा हो रहा है शराब घोटाले का। वो कई पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं मनीष सिसोदिया जी। वो शिक्षा मंत्री कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कैसा काम किया, रेवोल्यूशनरी किया या गड़बड़ घोटाला किया? इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम शिक्षा के ऊपर डिबेट करेंगे।
आज मुद्दा क्या है? शराब घोटाला। तो आज वो बार बार इस आड़ में आना कि वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा में काम किए, वो बच्चों के चाचा हैं, बेटा तुम पढ़ते रहना नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, ये सब फिल्मी डायलॉग। तो मुझे लगता है कि एकता कपूर के सीरियल्स को भी मात करते हुए इस तरह का खिलवाड़ लोगों के इमोशन। कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है? जी हाँ, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल कि देखिए टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है और कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। हर एक राज्य में जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पर सरकारी एजेंसियों की तरफ से जांच की जा रही है। तो तमाम विपक्षी दल भी सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी में सारे नेता दूध के धुले हुए हैं? क्या बीजेपी में कोई ऐसे नेता नहीं है जो सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई के दायरे में आए? क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं? क्या बीजेपी कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये कार्रवाई कहीं ना कहीं करवा रही है? क्या इसके पीछे वो बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। देखिए मैडम, कार्रवाई देखो, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये कार्रवाई कब करती हैं? जब कोई कंप्लेंट लॉन्च होती है। यहां पे भी खुद इनके एक ऑफिसर ने जब कंप्लेंट लॉन्च की और उसके बाद उसको अरेस्ट करते हुए 164 के आधार पे जब न्यायाधीश के सामने उन्होंने सरकारी गवाह बनना तय किया और उसके बाद उन्होंने जब सबूत सामने रखने शुरू किए, तो उसके बाद ही ये अरेस्ट करने का ये जो बेसिक जो सारा स्ट्रक्चर तांता बाता क्रिएट हुआ, उसका सबसे मूल वजह वो 164A में दी गई उनकी गवाही है। और उसके बाद 120B और 447A में जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या मनीष सिसोदिया जी बता सकते हैं कि आखिर क्यों उनको 7 बार सिम बदलने पड़े? क्या आपने या मैंने पिछले 5 साल में 7 सिम बदले हैं? टोटल इस केस से इन्वॉल्व 170 सिम और मोबाइल बरामद हो रहे हैं। क्या इसका जवाब है उनके पास? वो खुद अगर ऐसे कृत करेंगे जिनका जवाब वो नहीं दे पाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ना मैडम। आप कहते हैं हमारी बहुत अच्छी शराब नीति थी, आज ही देखिए शराब नीति के ऊपर सारी बात हो रही है, लेकिन इनके प्रवक्ता शराब नीति पे बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? शिक्षा नीति पे। शराब नीति इतनी अच्छी थी तो उसको 24 घंटे के अंदर विड्रॉ क्यों किया? ठीक है, इसका जवाब लेंगे शैलेश जी से, लेकिन उससे पहले दिनेश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, आम आदमी पार्टी पर सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर उनकी कोई ऐसी नीति थी, कोई ऐसा जिस घोटाले की बात निकल के सामने आ रही है, अगर सरकारी एजेंसी जांच कर रही है तो करने दीजिए, अगर वो बेकसूर है तो सामने आ जाएगा। और बीजेपी पर जो सवाल उठ रहे हैं इस समय कि क्या पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? नमस्कार कृष्ण जी, मेरा इसमें विश्लेषण यही है कि देखिए, सबसे पहले शुरुआत जब हुई थी 2020-21 की शराब नीति पर, तो लिकर पॉलिसी जब बनाई गई थी उस वक्त बहुत से सवाल भाजपा ने भी उठाए थे, बहुत से सवाल कांग्रेस ने भी उठाए थे। और इनफैक्ट अभी जैसे कि 2 दिन पहले जब गिरफ्तारी से पहले भी और उदित राज जी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि ये तो भाजपा और इनकी आपकी नूरा किश्ती चल रही है, गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उसके बाद में आपके जो ये मनीष सिसोदिया जी हैं, तो ये पूरा लाव लश्कर लेकर के सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। फिर वहां पर ये लगा कि जैसे कल जब इनसे पूछताछ 8 घंटे की गई, 8 घंटे पूछताछ करने के बाद में जब सभी सवालों में गौरमुटोल जवाब देते रहे, तो उसके बाद में जाकर के इनकी गिरफ्तारी करने के लिए और आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करके और रिमांड लेने की मांग की जाएगी। और दूसरा ये था कि सारी चीजें जो बेस्ड है ना करिश्मा जी, ये सब बेस्ड हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त थे दिल्ली के, उनकी रिपोर्ट पर। उनकी रिपोर्ट में बताया कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में जीएनसीटी एक्ट 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया और कार्टेल के बारे में
उनका कहना था कि कार्टेल के विजन पहले ही जब ये था कि किसी कार्टेल को और टेंडर नहीं दिया जाएगा, फिर भी कार्टेल की कंपनीज को टेंडर दिया गया, उनको गैर वाजिब लाभ पहुंचाया गया। और एक कंपनी को तो यहाँ तक किया गया कि उनका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जाता वो रिटर्न कर दिया गया। ये तो सरासर नुकसान वाला काम है। 144 करोड़ रुपए का घाटा सीधा सीधा जो है सरकार को हुआ। और बाकी उसका फिर बाद में जब ये कैबिनेट को भरोसे में लिया मैंने, जैसे तुरंत आनंद फानन बाद में कैबिनेट बुलाई गई, कैबिनेट बुला करके और सारे अधिकार जो है मनीष सिसोदिया जी जिनके पास में ये इनका एक्साइज का भी इनके पास में था प्रभार, तो उनको दिया गया। ये कहाँ तक उचित था? और दूसरा देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र प्रभार वाली संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इस पे इनको भरोसा करना चाहिए। जो मतलब कहते हैं ना कि लॉ ऑफ लैंड, उसको मान करके कानून पे भरोसा करें। जैसे खुद ही उन्होंने आपके प्रवक्ता सर्वेश्वर जी ने पहले बोला कि 170 से ऊपर केसेस में से 134 बरी हो चुके हैं, तो इसमें भी भरोसा रखिए, क्योंकि निष्पक्ष तौर पे ही ये सब करती है कार्रवाई। इनके ऊपर कोई वेंडेटा पे थोड़ी काम करती है जो एजेंसी से, तो ये करनी चाहिए। दूसरा उसके अंदर जैसे कि अभी सवाल जब कर रही थी सीबीआई, तो सवाल जो थे वो उनको गोल मटोल जवाब दे रहे थे मनीष सिसोदिया जी, जो मुझे ज्ञात हुआ। और उसमें भी जैसे दूसरा पता लगा कि जैसे फोन उन्होंने कई नष्ट कर दिए थे जिनके अंदर अहम सुराग और सबूत हो सकते थे, तो वो नष्ट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? जो चीज थी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, अगर सामने सामने सब चीजें स्पष्ट रखती सामने से, उसमें क्या दिक्कत थी? और भाजपा की भी देखिए, सीबीआई एक संस्था ऐसी है जिसके पास में सभी के नेता गए हैं, तो ये आपके प्रवक्ता अगर ये बता रहे हैं, तो मैं अपने विश्लेषण के अनुसार बता रहा हूँ। भाजपा के भी सत्ता में रहते हुए जो है वो भी सीबीआई की इंक्वायरी से नहीं बच पाए हैं। सीबीआई इंक्वायरी के वो भी गए हैं, ईडी के उसमें भी गए हैं, और कांग्रेस के उनके भी गए, तो वो तो सभी देखिए संस्था अपना काम करती है, तो संस्था कभी कोई गलत नहीं करती है। ठीक है, लेकिन दिनेश जी, आपको क्या लगता है ये जो सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम राज्यों में जो जांच चल रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से जांच हो रही है उस पर जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं या तो विपक्षी नेताओं की तरफ से एक उनके लिए भी मौका है कि चाहे किसी पर भी कोई भी कार्रवाई हो उसका ठीकरा सरकारी एजेंसियों पर फोड़ दिया जाए, या तो जिस तरीके से लगातार जांच एक के बाद एक विपक्षी नेताओं पर सिर्फ की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी तो सवाल उठेंगे कि क्या ये सिलेक्टिव जांच है? सिलेक्टिव जांच मुझे नहीं लगती करिश्मा जी, क्योंकि जैसे अगर करंट जो मुद्दे को इसको जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, मनीष सिसोदिया जी को इससे पहले बहुत मौके दिए गए। अभी जैसे इससे पहले भी इनको जो बुलाया गया था तो उस वक्त उन्होंने हवाला दिया था कि अभी बजट है तो बजट के कारण मैं नहीं हाजिर हो सकता इसमें पूछताछ के लिए, तो उनको दोबारा मौका दिया गया। इससे पहले भी जो बोला गया तो कुछ ना कुछ ताल मटोल की गई। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि मैंने कैबिनेट की पिछली बार बात रह गई थी, कैबिनेट की बैठक जो बुलाई गई थी जिसमें कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना इन्होंने निर्णय एक्साइज पॉलिसी जो नहीं बना दी थी, तो बाद में जब लगा कि एलजी साहब के पास में जब मुख्य सचिव ने रिपोर्ट अपनी भेजी और एलजी साहब ने जब संज्ञान लिया और इनको कैंसिल आनंद फानन में करनी पड़ी, तो कैंसिल करने के बाद में मतलब करने का रीजन वही था कि इनको लगता था कि उसके बाद में समस्या न खड़ी हो, तो सारे अधिकार जो थे मनीष सिसोदिया जी को देखिए टेंडर होने के बाद में अगर वो चाहें तो एक्साइज के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको अपने तरीके से ये देख सकते हैं, और उसमें कोई निर्णय अगर कोई बदलना पड़े तो उसको बदल सकते हैं। सर्वेश जी, उसको उसमें जो शामिल थे एक सेकंड थोड़ा कि उसमें जो कैबिनेट के सदस्य थे उन तक ने ये बताया था बाहर उसमें इनफॉर्मल तरीके से कि इनके पास में कैबिनेट की मीटिंग से पहले एजेंडा का नोट नहीं पहुंचा, तो खत्म होने के बाद नोट इनको दिया था। ये तो गलत है, देखिए ऐसा तरीके से किया गया। ठीक है, लेकिन सर्वेश जी ये बताइए कि जिस तरीके से एक साल के अंदर ही आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में चले गए हैं, इससे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हुई, अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में बजट भी आने वाला है दिल्ली का, और उसके बाद मनीष सिसोदिया के पास ही कई विभाग है, और ऐसे में एक आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, तो इससे कैसे पार पाएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि दिनेश सिंह को आप सुन रहे थे, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकारी एजेंसियां हैं, ये चाहे किसी की भी सरकार हो अपने हिसाब से काम करती रहती है, इसका पॉलिटिकल वेंडेटा से कोई लेना देना नहीं है। करिश्मा जी, किस तरीके की अनर्गल बात हो सकती है? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे संजय राउत जी को 100 दिन जेल में रह के आए, कैसे ईडी की खुद संसद के अंदर तो संजय राउत के, लेकिन ये भी तो देखिए संजय राउत के खिलाफ जो मामला निकला था जांच के दायरे में था, तभी तो वो जेल में रहकर आए हैं। नहीं तो आप ऐसा तो नहीं है, आप देखिए हम या आप हैं, अगर हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो उसके खिलाफ कैसे जांच हो जाएगी? जी को क्या कोर्ट ने कहा?
किस तरीके के एक राज्यसभा सांसद को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने क्या फैसला पड़ा। कोई इतबार नहीं है ना मैडम, इसका मतलब जो मैं कह रहा था नहीं, वो क्लियर हो रहा है। आपको बता आशीष जी एक मिनट रुकिए, अभी आपके पास आऊंगी। उस संसद के अंदर जब सवाल पूछा जा रहा है तो किस तरीके का खुद आंकड़ा देते हैं कि हम 3000 पीएमएलए का केस करते हैं तो उसमें 0.1% 23 लोगों को हम सही पाते हैं। तो ये एजेंसियों का इस्तेमाल है इनके द्वारा। और किस तरीके की बात कर रहे हैं आज सब तमाम लोग उठा रहे हैं कि नहीं नहीं ये एजेंसियां बड़ा अच्छा काम करती हैं। भूल गए 2014 के पहले का दौर, ये भाजपाई ये कहाँ किस तरीके का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत बड़ा केस आसाम के मुख्यमंत्री का है, किस तरीके से बुकलेट लेके घूमा करते थे अमित शाह जी कि आते ही ये वाटर घोटाला में अंदर कर देंगे इनको, और उनको तुरंत अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री भी हैं। शुभेंदु अधिकारी को भूल गए, किन किन का नाम गिनाते जाए भारतीय जनता पार्टी में जो इन्हीं एजेंसियों में पहले वो बड़े भ्रष्टाचारी थे, किसी का नाम पहले ईडी और सीबीआई लगाई वो डर गए, पहले वो ईडी और सीबीआई लगाई वो डर गए, और वो डर गए तो बीजेपी में शामिल करके किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये आम आदमी पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। सर्वेश जी ये बताइए ना, शिक्षा की राजनीति चल रही थी उससे डर गए, क्यों ली उससे ये डर गए। और ये देश में अडानी मोदी और अडानी के घोटाले को छुपाने के लिए ये तमाम कार्रवाइयां कर रहे हैं। इनको ये किसी भी व्यक्ति को अगर इतने इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में थोड़ी ही देर में सिसोदिया की पेशी की जाएगी। आप दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका और इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। केशव, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है, झड़प की बात भी निकल के सामने आ रही है? देखिए अगर आप प्रशासन और उसकी तीसरी तरफ इसमें हमारी पार्टी के विधायक जो है और बात करें उनकी और प्रशासन है, जगमेल सिंह है, अखिलेश पति त्रिपाठी है, तीसरी झड़प हो रही है और लगातार प्रशासन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महिलाएं भी शामिल है तो यहाँ लगातार मौजूद है। और अगर आप तस्वीर में देख रहे होंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको प्रशासन जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता है। और अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ये विधायक जिन पर झड़ रही है और लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक रहा है। तस्वीरें दिखा देते हैं ये अखिलेश पर लगातार प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अखिलेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी और मुद्दा जो पुलिस है उनके साथ हो रही है। अगर आप देख रहे होंगे लगातार प्रशासन जो है वो कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। सवाल बने सवाल इस वक्त जारी है और लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो लगातार आगे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी लगातार प्रशासन कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और घर अभी मिल पा रही है। ठीक सामने अगर आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान झड़प की तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और सर्वेश जी आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, देखिए पुलिस को कड़ी सुरक्षा करनी पड़ी है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरीके से सड़कों पर हंगामा करना सही है?
करिश्मा जी, पूरे देश की जनता में रोष है। देश के एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो लाखों बच्चों का भविष्य संवारते हैं, उनको आज ये ईडी ने गिरफ्तार किया है। सबने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने काम की राजनीति को आगे किया। इन भाजपाइयों की नफरती और इनकी गुंडाई की राजनीति दरकिनार हो गई। तमाम, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर पूरे देश में एक काम की राजनीति की लहर लेकर आए हैं वो नेता। वो इस देश में एक भारतीय राजनीति में सकारात्मक राजनीति करने वाले एक भारत के एक बहुत ही अच्छे नेता हैं। उसके लिए जनता में रोष है और पूरे देश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी प्रदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तरह हम सड़क पे लेंगे। लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से सड़कों पर हंगामा करना कहां तक सही है? और दूसरा सवाल ये भी कि जो आशीष जी कह रहे थे, क्या आपको देश के कानून पर, देश की पुलिस पर, सरकारी एजेंसियों पर, किसी पर भरोसा नहीं है? क्या आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया है और गलत तरीके से ये कार्रवाई हो रही है तो जांच होने दीजिए। जो दूध का दूध होगा साफ हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा जी, आंदोलन की कोख से निकली हुई आम आदमी पार्टी है। ऐसे तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाते रहना हमारा कर्तव्य है। ऐसे तानाशाही और इनके गुंडागर्दी से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये अडानी की दलाली करने वाले लोग हैं। ये कुछ ये अडानी की दलाली करने वाले लोग हैं। आपके के पास आ रही है, एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप कह रहे थे कोई बीच में नहीं बोलेगा, अब आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। पार्टी के सिपाही आपके बीच में नहीं बोला था। आपने अपनी क्लिप से पहले भी सर्वेश जी को टाइम दिया, क्लिप के बाद भी सर्वेश। तो मैं आपके पास आ रही हूँ, मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि मैं आपको समय नहीं दे रही हूँ। क्या बोलेंगे? जब भी बोलेंगे झूठी बोलेंगे, अभी बोल लेने दीजिए। ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको मना कर दिया बोलने के लिए। मैं कह रही हूँ 1 मिनट उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। फैलाने को अपने कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं आशीष जी, आशीष जी रुक जाइए 1 मिनट, आपके पास आ रही हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सर्वेश जी। करिश्मा जी, आंदोलन करना हमारा अधिकार है और आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से आपने देखा होगा, चाहे वो कोयले घोटाले की मामला हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हो, चाहे मोदी सरकार के खिलाफ हो, हम हमेशा सड़क पर दिखे हैं। आज हमारे बड़े नेता की, एक ऐसे नेता की जिसने एक भारतीय राजनीति को पूरे विश्व के पटल पर लेकर गए, आज उसकी गिरफ्तारी का वो चरम दौर है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार इस समय तानाशाही रवैया अपना रही है और इसलिए वो ये आंदोलन सड़कों पर कर रहे हैं। तानाशाही के खिलाफ उनका ये आंदोलन चल रहा है। करिश्मा जी, अव्वल दर्जे की वाहियात किस्म की सोच का यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके दर्शकों को समझनी पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लॉ ऑफ लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं होता। अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है, वो किस पद को बिलोंग करता है उसको एक बार को हम छोड़ भी दें, तो वो अगर उसके ऊपर इल्जाम है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांतिपूर्वक अपने समर्थकों को रहने का, आपको उनको आह्वान करना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड को सपोर्ट करना चाहिए, जुडिशरी पे विश्वास करना चाहिए, ना कि खुद आह्वान करके अपने लोगों को वहां बुला के अराजकता फैला के, भड़का के, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी करके और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में अपने देश, अपनी दिल्ली का मजाक उड़वा के ये कैसे नेशनलिस्ट होने का दम भरते हैं, मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं। जब अपने ही कार्यकर्ताओं को वहां लाठीचार्ज ना करने की नौबत आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए, अगर सरकार का नुकसान होगा तो भी हमारा नुकसान है, कार्यकर्ता को चोट लगेगी तो भी हमारा नुकसान है, लेकिन जानबूझ के ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना, अपने कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट करना और जुडिशरी पे विश्वास ना करना, ये कैसी सोच है? ये कैसी नेशनलिस्टिक सोच है? सोच ठीक है आशीष जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, समय की कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकारियों ने आतंकवाद मामले में सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके पोर्ट से
हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पे आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को, जो देश की राजनीति में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात जुटे हुए हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो केजरीवाल का मॉडल है, और इसीलिए उनके सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। साथियों, संघर्ष जारी रखना है, लड़ना है जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मोदी की तानाशाही। जी, एक ऐसी पार्टी जिसको ना तो न्यायालय पे इतबार है, अगर होता तो ये कहते कोई बात नहीं, आप लेट द लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल। जो कोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है, न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, इन्हें न्यायालय पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें ईडी पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें सीबीआई पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें पुलिस पे कोई विश्वास नहीं। एक समझ के देखिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर ये मॉडल लोगों के सामने इस्टेब्लिश करेंगे कि भैया ना तो न्यायालय पे आप इतबार रखिए, ना सीबीआई पे रखिए, ना ईडी पे रखिए, सब तोते हैं, सब मैने हैं, सब हाथों में बिके हुए हैं, ये कैसी भाषा और कैसी सोच रखती है।